हेलो स्टूडेंट, तो फिर से वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान नर्सिंग क्लासेस आगरा। तो मैं फिर से हाजिर हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम की सेकंड क्लास लेकर। आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो नोज के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम फर्स्ट क्लास का रिवीजन करेंगे कि हमने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो चलिए आए फास्ट रिवीजन करते हैं फर्स्ट क्लास का। तो सबसे पहले हमने जाना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। ऑर्गन्स का ऐसा समूह जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है, यानी कि द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स व्हिच हेल्प इन रेस्पिरेशन नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, या हम कह सकते हैं यह एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं। क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन टेकिंग इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट इज नोन एज रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में हमने देखा कि दो फेजेज होते हैं। एक तो इंस्पिरेशन जिसे हम इनहेलेशन भी बोलते हैं, सेकंड एक्सपिरेशन जिसे हम एक्सहेलेशन भी बोलते हैं। इनहेलेशन की बात करें तो इनहेलेशन किसे बोलेंगे? जब हम सांस अंदर लेते हैं उसे हम इनहेलेशन बोलते हैं, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं उसे हम एक्सहेलेशन बोलते हैं। इनहेलेशन की बात की जाए तो इनहेलेशन एक एक्टिव प्रोसेस होता है, जबकि एक्सहेलेशन एक पैसिव प्रोसेस होता है। इनहेलेशन के अंदर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, जबकि एक्सहेलेशन के अंदर डायफ्राम रिलैक्स होता है। इनहेलेशन के अंदर जो रिब्स का मूवमेंट होता है वो आउटवर्ड एंड अपवर्ड होता है, एंड एक्सहेलेशन के अंदर जो रिब्स का मूवमेंट होता है वो डाउनवर्ड और इनवर्ड होता है। नेक्स्ट इसके बाद हमने पढ़ा कि रेस्पिरेटरी और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। दो टाइप्स के रेस्पिरेशन पढ़े हमने, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करें तो जब गैसेस का एक्सचेंज ब्लड एंड टिश्यू के बीच में हो तब हम उसे इंटरनल रेस्पिरेशन बोलेंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू या कह सकते हैं सेल नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट पर सेकंड पढ़ा हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जब गैसेस का एक्सचेंज ब्लड एंड लंग्स के बीच में हो तब हम उसे बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन ब्लड एंड लंग्स नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर हमने स्टार्टिंग की एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हमने सबसे पहले पढ़ा कि एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो उसमें हमने पढ़ा कौन कौन से ऑर्गन होते हैं हमारे एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। नोज हुआ, फेरिंग्स हुआ, लेरिंग्स हुआ, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेओलिस, लंग्स एंड डायफ्राम। ये क्या होते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। अब इन एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया। कौन कौन से? एक तो अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर आते हैं नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, एंड लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर आते हैं ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेओली, डायफ्राम, एंड ये सभी किसके अंदर आते हैं? लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर आते हैं। फिर हमने कुछ नोट पॉइंट के बारे में डिस्कस किया कि जो रेस्पिरेशन होता है वो एक कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। कैटाबोलिक प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि कैटाबोलिक का मीन्स होता है किसी चीज का टूटना। तो क्या टूटता है इसमें ग्लूकोज एनर्जी में टूटता है, और ग्लूकोज को एनर्जी में जो तोड़ता है वो माइटोकॉन्ड्रिया तोड़ता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किसकी प्रेजेंस में तोड़ता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ता है। फिर हमने पढ़ा कि नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है एडल्ट का। तो जो एडल्ट का जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है वो 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट रहता है, जबकि न्यूबॉर्न का रेस्पिरेशन 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट रहता है। ये हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम की फर्स्ट क्लास, यानी कि हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा। आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नोज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं नोज को। किसको करें? नोज को। नोज की बात करें तो ये फर्स्ट मेन रूट होता है एयर एंट्री का। फर्स्ट मेन रूट ऑफ एयर एंट्री, यानी कि जब हम सांस लेते हैं, यानी कि हम सांस लेंगे तो एयर अंदर जाएगी। एयर अंदर जाएगी तो किससे सबसे पहले जाएगी? किस ऑर्गन से? तो नोज से जाएगी। नोज क्या है? फर्स्ट मेन रूट ऑफ एयर एंट्री। क्या है? फर्स्ट मेन रूट ऑफ एयर एंट्री है नोज। एंड बात करते हैं जो हमारी नोज है तो दो पासेस में डिवाइड हो रही है। दो पासेस में डिवाइड हो रही है। इसको डिवाइड जो करता है वो नेजल सेप्टम करता है। कौन करता है? नेजल सेप्टम। इनसाइड द नोज डिवाइडेड टू पासेस बाय नेजल सेप्टम। इनसाइड द नोज डिवाइडेड इन टू पासेस बाय नेजल सेप्टम। ठीक है, किसके द्वारा?
डिवाइड होती है नेजल सेप्टम के द्वारा। बीच में कौन है? नेजल सेप्टम में, जो कि नोज को दो पासेस में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। अगर आपसे पूछ ली कि नेजल सेप्टम किसका बना होता है, तो स्टूडेंट ये किसका बना होता है? ये बोन एंड कार्टिलेज का। किसका बना होता है? बोन एंड कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, बोन एंड कार्टिलेज का क्या बना होता है? नेजल सेप्टम बना होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी ये नोज है, नोज के सराउंडिंग कौन कौन सी बोन्स होती हैं। ठीक है, बोन सराउंडिंग द नेजल कैविटी या नोज को ही हम नेजल कैविटी बोलते हैं कि कौन कौन सी बोन है जो कि किसके आसपास है? नोज के आसपास है। तो मेनली कितनी बोन्स होती हैं? 4 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं? 4 बोन होती हैं। कौन कौन सी होती है? फ्रंटल बोन, नेजल बोन एंड स्फेनॉइड बोन और इथमॉइड बोन। कौन सी? फ्रंटल बोन, नेजल बोन, स्फेनॉइड बोन, इथमॉइड बोन। ठीक है, ये कितनी? 4 बोन्स होती हैं। अब इनको याद कैसे करेंगे? तो बेटा एक ट्रिक है इन्हें याद करने की। ट्रिक क्या है? देखिए ट्रिक बताता हूं आपको इन्हें याद करने की। तो इनकी जो ट्रिक है वो क्या है? ट्रिक अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कौन कौन सी बोन नेजल कैविटी के सराउंडिंग में होती है, तो आपको क्या करना है? फोन से बताना है। क्या बताना है? फोन से बताना है कि 4 होती हैं। फोन से किससे बताना है? फोन से बताना है आपको कि 4 होती हैं। फोन से अगर आपसे पूछे कि बताइए नेजल कैविटी के सराउंडिंग कितनी बोन होती हैं, तो आपको फोन से बताना है। किससे बताना है? फोन से कि 4 होती हैं। फोन से बताना है 4 होती हैं, जिसमें ओ साइलेंट है। क्या है इसमें? ओ हटा दो। ठीक है, ओ साइलेंट है। एफ इंडिकेट करेगा बेटा फ्रंटल बोन को। किसको? फ्रंटल बोन को। एन तो नेजल बोन, एन कौन सी? नेजल बोन। एस बोले तो स्फेनॉइड बोन, ई बोले तो इथमॉइड बोन। यानी कि 4 बोन होती है नेजल कैविटी के सराउंडिंग। कितनी होती है? 4 बोन होती है। याद करने का तरीका क्या है? हम किससे बताएंगे? फोन से बताएंगे। ओ था इसमें, ओ साइलेंट था, वो हटा दिया। एफ इंडिकेट करेगा बेटा फ्रंटल बोन को, एन नेजल बोन को, एस स्फेनॉइड बोन को और ई इथमॉइड बोन को। ये 4 बोन्स होती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि बाउंड्री ऑफ द नेजल कैविटी की बाउंड्री की बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाउंड्री ऑफ नेजल कैविटी की बाउंड्री की बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे फ्लोर कौन बनाता है नेजल कैविटी का। नेजल कैविटी का फ्लोर जो बनाता है, रूफ ऑफ द माउथ, जो माउथ की जो रूफ होती है वो क्या बनाती है? नेजल कैविटी का फ्लोर बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? फ्लोर बनाती है। जो रूफ होती है माउथ की जो रूफ होती है वो किससे बनी होती है? पैलेट से बनी होती है। हार्ड पैलेट इन फ्रंट होता है एंड सॉफ्ट पैलेट क्या होता है? बिहाइंड में होता है। जब हम समोसे खाते तो जो हमारी पैलेट है क्या जल जाती है। क्या जल जाती है। ठीक है, डैमेज हो जाती है। अगर हम बात कर लेते हैं नेजल कैविटी की जो मीडियल वॉल है, मीडियल वॉल कौन बनाता है? मैंने अभी आपको बताया जो मीडियल वॉल है जो कि पासेस कर नेजल कैविटी को 2 पासेस में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है, जिसे हम नेजल सेप्टम बोलते हैं। तो मीडियल वॉल कौन बनाता है? नेजल सेप्टम बनाता है। कौन बनाता है? नेजल सेप्टम। नेक्स्ट हम बात करें लेटरल वॉल कौन बनाता है, तो लेटरल वॉल जो बनाता है इथमॉइड और मैक्सिला बोन। कौन बनाती है? इथमॉइड और मैक्सिला बोन क्या बनाती है? लेटरल वॉल बनाती है नोज की। पोस्टीरियर वॉल की बात करें, जो पोस्टीरियर वॉल कौन बनाता है? फेरिंग्स बनाता है। कौन बनाता है? फेरिंग्स बनाता है। पोस्टीरियर बोले तो पीछे यानी नोज के पीछे की जो बाउंड्री है उसे कौन बनाता है? फेरिंग्स बनाता है। एंटीरियर वर्ड देखिए तो यानी कि सामने की बात चल रही है, आगे की बात चल रही है। पोस्टीरियर यानी कि पीछे की बात चल रही है। सुपीरियर बात करें तो ऊपर की बात चल रही है और इंफीरियर हो तो क्या किसकी बात चल रही है? नीचे की बात चल रही है। ठीक है, ये हमने बात की बाउंड्री ऑफ नेजल कैविटी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साइनस क्या होता है? साइनस की बात करें तो नोज के आसपास की फेस की वो बोन जो कि कंटेन करती है हॉलो स्पेस को क्या कहलाता है? साइनस कहलाता है। द बोन ऑफ द फेस अराउंड द नोज दैट कंटेन्स हॉलो स्पेस क्या कहलाते हैं? साइनस कहलाता है। यानी कि नोज की जो आसपास हॉलो स्पेस बोले तो खाली जगह, खोखला स्थान। ठीक है, खाली जगह यानी कि फेस की वो सभी बोन जो कि नोज के आसपास है और जिनमें क्या है? खाली खोखली है। वो कैसी है? खोखली है। क्या कहलाता है? साइनस कहलाता है। 4 ग्रुप्स ऑफ पैरानेजल साइनस प्रेजेंट। कितने ग्रुप्स होते हैं? 4 ग्रुप्स के पैरानेजल साइनस क्या होता है? प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, स्फेनॉइड साइनस एंड इथमॉइड साइनस। इन्हें याद कैसे करेंगे? एक ट्रिक बनती है एफएम से। आपको म्यूजिक सुनना है किससे? एफएम से। एफ इंडिकेट करेगा फ्रंटल साइनस को, एम इंडिकेट करेगा मैक्सिलरी साइन को, एस इंडिकेट करेगा स्फेनॉइड साइनस को एंड ई इंडिकेट करेगा इथमॉइड साइनस को। किससे याद करना है आपको? ट्रिक बनती है क्या? एफएम से। क्या? एफएम से। ठीक है, क्या? एफएम से।
म्यूजिक सुनना है किससे आपको? एफएम से। एफएम से म्यूजिक सुनना है आपको, एफएम से, जिसमें एफ इंडिकेट करेगा फ्रंटल साइनस को, एम मैक्सिलरी साइनस को, एस इंडिकेट करेगा स्फेनोइड साइनस को एंड ई इंडिकेट करेगा इथमोइड साइनस को। ये 4 ग्रुप्स ऑफ पैरानेजल साइनस क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, स्फेनोइड साइनस एंड इथमोइड साइनस, ये 4 ग्रुप्स ऑफ पैरानेजल साइनस होते हैं। अब इनका साइनस का फंक्शन क्या होता है, क्या काम होता है इनका? तो रीजन टू वॉइस यानी कि आवाज को तेज निकालने में एंड तेज एंड क्लियर निकालने में, मेंटेनेंस शेप एंड नोज की जो शेप है उसको क्या करने है? मेंटेन करने के लिए। क्या? मेंटेन शेप को क्या करने के लिए? मेंटेन करने के लिए। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ नोज। नोज के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है? नोज के क्या क्या फंक्शन होते हैं? तो स्मेल यानी कि सूंघने में, फिल्टरिंग ऑफ एयर, एयर को फिल्टर करने में, टू मोस्ट एयर, एयर को मोस्ट करने में, एंड टू वार्म एयर, वो एयर को वार्म करने के लिए। ये क्या होते हैं? सभी फंक्शन होते हैं नोज के, ठीक है? तो आज की क्लास को क्या करते हैं? यहीं ऑफ कर दें। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।